नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आचार्य आदेश पांडे और मैं आज से एक सीरीज शुरू करने वाला हूँ जो आरटीजेसीओ इंडियन आर्मी में ठंडी हो जाए। धर्म शिक्षक के पद जो निकले हुए थे उनका साक्षात्कार होने वाला है। तो साक्षात्कार की तैयारी किस प्रकार से हो या इस चीज़ के लिए हम गुरुकुल वाले जो शास्त्री इत्यादि अ, गुरुकुलों से करते हैं उनको थोड़ा सा इसमें समस्या होती है। तो किस प्रकार की पर्सनैलिटी होनी चाहिए, किस प्रकार के काम होने चाहिए, मतलब किस प्रकार के हमारे उत्तर होने चाहिए वहाँ पर, ये बहुत अहम चीज़ है। तो इसको ही हम थोड़ा सा और प्रोग्रेस करने के लिए अपने अच्छी तैयारी करने के लिए हमें ये आज करने का अवसर मिला है, जो कि संभवतः साक्षात्कार फरवरी लास्ट तक या मार्च में होंगे। तो हम ये 30 दिन में ही इस कोर्स को पूरा करेंगे और इस कोर्स में हम जानेंगे जो सामान्य साक्षात्कार में आरटीजेसीओ में जिस प्रकार के सामान्य प्रश्न होते हैं जो लगभग सभी साक्षात्कार में पूछे जाते हैं वैसे, और स्पेशली हमसे कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं साक्षात्कार में जो हमारे धर्म ग्रंथों से संबंधित हैं या हमारे पुराणों से संबंधित हैं, तो हम उन चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानें कि धर्म शिक्षक है क्या। वहाँ पर जो आर्मी में जो ये पोस्ट है धर्म शिक्षक, उसकी तैयारी हम लोगों ने करी और जब रनिंग में पास हुए, मेडिकल हुआ, ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स चेक हुए, उससे पहले डॉक्यूमेंट्स चेक हो गए थे, फिर मेडिकल हुआ, मेडिकल के बाद जो पास हुए हैं अब लगभग हर एक प्रदेश से मुझे लगता है कि 15% बच्चों को लिया गया है। तो उन सभी का साक्षात्कार होना है। उन सभी के साक्षात्कार में जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो 7 या 5 या जो उनकी अधिकारियों की जितनी इच्छा होती है वो लोग वहाँ पे बैठते हैं। 5 लोग बैठेंगे, 6 बैठ सकते हैं, 7 बैठ सकते हैं। तो उन लोग उसमें से जितने भी पूछने वाले हैं लगभग सभी लोग 1 या 2 प्रश्न पूछेंगे। वो प्रश्न कौन से हो सकते हैं इस पर हम बात करें तो सबसे पहले प्रश्न होता है अपने बारे में कुछ बताइए। कौन बताता है अपने बारे में, किस प्रकार की बात होता है। तो उस अपने बारे में कुछ बताने से पहले भी जो एक प्रोटोकॉल है उसका अंदर जाने का, जैसे आपको गेट पे खड़ा किया, वहाँ से आप अंदर गए, अंदर जा कर के आपने सभी को नमस्ते किया, राम राम किया, ठीक है, आप हल्के से मुस्कुरा रहे हैं और आपने एक बार राम राम करने के साथ साथ आपने उन सभी जो बोर्ड मेंबर हैं उन सभी की तरफ देखा। फिर वो आपसे कहते हैं जबकि आप सीट ले लीजिए, बैठ जाइए, ठीक है, या टेक योर सीट, जो भी इंग्लिश में, हिंदी में, संस्कृत में आपसे बात करते हैं। तो आप सीट लेते हैं, बैठते हैं। तो बैठने का जो तरीका है वो ये है कि दोनों पैर मिले हुए सीधे, आपको वो मालूम ही है, ठीक है। कुर्सी अगर चेयर वैसी है जो राउंड वाली है या दूसरे टाइप की है तो भी उसको बाएं हाथ से पकड़ करके पीछे से थोड़ा सा पीछे करके फिर बैठ जाइए, ठीक है, या फिर उसको पकड़ करके बैठ जाइए। यदि वो आपको लगता है कि लकड़ी की है तो आप खिसकाएंगे तो उसको अजीब सी आवाज़ होगी। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना होगा, ठीक है। वो तत्काल में उसी रूम में ही पता लगेगा कि हमें कैसे करना है, लेकिन हम उसके लिए कई प्रकार से पहले ही तैयारी कर लें कि यदि ऐसा होगा तो हम किस प्रकार से बात करेंगे, या सामने से जो प्रश्न आते हैं वो किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं और हम उन प्रश्नों पर अपनी प्रतिक्रिया किस प्रकार से दें। तो उसके लिए भी आप, जैसे आपसे प्रश्न किया कि अपने बारे में कुछ बताइए, तो आप अपने बारे में बताने से पहले एक थोड़ा सा पॉज लेते हैं 2 सेकंड का, ठीक है, और फिर प्रारंभ करते हैं। जैसे सामान्य रूप से हम कैसे प्रारंभ कर देते हैं कि जी मेरा नाम ऐसा है और मेरे घर में इतने लोग हैं, मेरे माता का नाम ये है, मेरे पिता का नाम है, इस प्रकार से कुछ प्रारंभ कर देते हैं। वैसे नहीं देना है, ठीक है। तो कि मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरी माता का नाम ये है, मेरे भाई बंधु ये हैं, इस प्रकार से आप बात नहीं करेंगे, ठीक है। आपको एक तरीका आपका होना चाहिए, ठीक है। आप हल्के से मुस्कुराइए, ठीक है, उसके बाद फिर अपने बारे में बताइए और बताने में क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। उससे पहले भी हम थोड़ी सी और जान लेते हैं कुछ चीज़ें। जैसे जब आप इंटरव्यूअर के सामने जाते हैं तो वहाँ का एक प्रोटोकॉल होता है। उस प्रोटोकॉल में जैसे आप बिना पूछे कुर्सी पर नहीं बैठे, ठीक है। पहली तो बात तो ये है कि आप बैठने से पहले आपने उनसे राम राम किया, ठीक है, उन्होंने आपसे कहा तब आप बैठ गए, ठीक है। राम राम के अलावा जो भी आप चीज़ प्रारंभ करें, नमस्कार करें, नमस्ते करें, नमस्ते सर, श्रीमान, या जो कुछ भी आप बोलने वाले हैं वो सब भी उस शब्द से संबंधित भी प्रश्न आपके आ सकते हैं। जैसे आपने कोई सोचे कि मैंने सभी से किया हर हर महादेव,
या जय माता दी। आर्मी में हर हर महादेव का नारा भी और जय माता दी का नारा भी जो है चलता है, ठीक है। वो एक जोश जगाने के लिए होता है। तो आपने अगर उसका प्रयोग किया तो उससे भी संबंधित प्रश्न आपसे बन जाएंगे, ठीक है। इंटरव्यूअर जो बुक लेकर के बैठते हैं, जो किताब लेकर के बैठते हैं, उससे प्रश्न तो आपके तब आएंगे जब अंतिम पड़ाव होगा। वो समय आपका होगा कि जब आपसे पूछा जाएगा कि आप शास्त्री में जैसे क्या क्या पढ़ेंगे, कर्मकांड में आपने क्या क्या पढ़ा है, तब आपसे वैसे प्रश्न किए जाएंगे। उससे पहले आपका जनरल जो आपका जो प्रेजेंट ऑफ माइंड है उसको चेक किया जाएगा, ठीक है। सामान्य रूप से आपसे पूछा कि आप अपने बारे में बताइए और आपने शुरू कर दिया, तो उन्हें ये जानने में दिलचस्पी नहीं है। वो आपके माता पिता का नाम नहीं जानना चाहते, ठीक है, ना ही आपको आपके स्कूल का नाम जानना चाहते। तो वो जानना क्या चाहते हैं, तो हम आज उसी पर बात करेंगे कि वो आखिर क्या जानना चाहते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए, बोर्ड मेंबर से आई कांटेक्ट आपका बहुत बेहतरीन होना चाहिए। प्रश्नकर्ता के अलावा किसी पर भी आपकी दृष्टि अधिक समय तक न टिके, ठीक है। जब आप उत्तर दे रहे हो तो लगभग सभी बोर्ड मेंबर्स पर एक बार आपकी दृष्टि जानी चाहिए। कमर सीधी, दोनों हाथ आगे घुटनों पर, पैरों को एक बार समेट कर रखना चाहिए। बोर्ड मेंबर्स घबराए हुए अभ्यर्थियों को पानी पीने के लिए कह सकते हैं, पर उस समय पानी नहीं पीना चाहिए। धन्यवाद ऐसा कह करके चुप हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप आधे घंटे जो अपनी प्यास है अपनी जो उसको रोक सकते हैं, ठीक है। आवश्यक नहीं है कि आप उसी टाइम पानी पिए। बहुत ज़्यादा घबरा जाए तो थोड़ा सा लंबी सांस लें या धीरे धीरे ऐसे सांस लें, पता नहीं लगे, पर आप ना अपने मन को भी थोड़ा सा ऑल इज वेल करते रहिए, ठीक है। अब जो आपसे प्रश्न किया जाता है उसमें कितना समय लगे, ठीक है। प्रश्न किसी भी मुद्दे का, किसी भी तरीके का प्रश्न हो सकता है। मान लीजिए जनरल नॉलेज का है, तो आप यदि उसके बारे में अधिक नहीं जानते हैं ना, तो अपने वहाँ पर वक्ता बनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग भागवत करता है ना। तो उन्हें बोलने की इतनी अधिक इच्छा होती है कि उन्हें बस टॉपिक मिला और वो अपना ज्ञान बखानना चालू, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपने। आप उतना ही बोलिए जितना आप जानते हैं और जो एक सत्य है और वैज्ञानिक है, ठीक है। प्रेजेंट ऑफ माइंड में उतना रखिए। ये नहीं है कि आपने इधर उधर की बातें या कोई और कहानी इसमें जोड़ करके चलो जी, ना जी, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो इसलिए पहले आप हाँ बोलिए उनके, यानी कि आपने उनके प्रश्न को अच्छे से सुना है। इसकी ये मुद्रा होती है कि हाँ जी ठीक है, ऐसा आपने बोला, मुंडी हिलाई, नीचे किया, फिर आपने प्रारंभ किया, ठीक है। आगे देखते हैं, तो प्रश्न में क्या क्या हो, कौन कौन से बिंदु जो है आपको देखने हैं। तो सबसे पहले ये बात है कि आप अपने नाम से शुरू कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप बोल रहे हैं कि मेरा नाम ये है, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम ये है, ठीक है। इस प्रकार से प्रारंभ करें और फिर अपने स्थान का नाम बताएं। यदि वह स्थान इंपॉर्टेंट है तो उसके बारे में भी आगे बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद अपनी शिक्षा, आखिरी डिग्री या डिप्लोमा के बारे में बताएं। कम से कम 2 महत्वपूर्ण जो है शिक्षाएं आपकी डिग्री हो, उनके बारे में चर्चा जरूर करें, यानी बताएं। जैसे मैंने आचार्य उस विद्यालय से किया है, उसके बाद कर्मकांड का डिप्लोमा यहाँ से किया है, या मैंने इस सन में इस विश्वविद्यालय से शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की है, इसके बाद फिर मैंने डिप्लोमा इस से किया है। यदि किसी ने आचार्य किया है, किसी ने मास्टर्स की है, किसी ने बीएड किया है, किसी ने नेट क्वालिफाई किया है, तो आप उसके बारे में भी बोल सकते हैं, या सीटेट इत्यादि जो भी आपने किया हुआ है वो आप वहाँ पर बोलिए। या स्पेशली कोई गीता इत्यादि का डिप्लोमा किया, आपने ज्योतिष का किया है, तो वो भी आप वहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। यही तो वो जानना चाहते हैं कि आप इसके अलावा क्या क्या जानते हैं, आपके बारे में क्या है। तो शिक्षा की 2 महत्वपूर्ण या अपनी जो भी सफलताएं हैं आगे है, देखिए। उसके बाद अपने कार्य, जैसे कि आप किसी मंदिर में पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, या बाहरी खुला अनुष्ठान इत्यादि करते हैं, समाज में अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, और कोई पठन पाठन या कोई नौकरी करते हैं, ठीक है, आप पढ़ाते हैं कहीं पर या किसी अन्य क्षेत्र में नौकरी करते हैं, तो बताएं, ठीक है। इससे आपका एक प्रश्न निर्धारित होने की संभावना ऐसे बन जाती है कि यदि आपने कहा कि मैं अनुष्ठान करता हूँ जी, पौरोहित्य कर्म करता हूँ, मेरे कोई जैसे उत्तराखंड इत्यादि का है, तो वो कहेगा कि मैं 5 गांव की 4 गांव की जजमानी है जो पैतृक है, उसी को मैं संभालता हूँ, या मैं उसी पर कार्य करता हूँ। तो आपसे प्रश्न बनेगा कि वहाँ पर इस प्रकार की प्रथा क्यों है, या मान लीजिए उत्तराखंड में बलि प्रथा भी है अभी भी, तो इसलिए उसके बारे में पूछ सकते हैं। या देवी देवता इत्यादि आते हैं और जो भैरव हैं वो जागते हैं, तो उससे संबंधित प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि आप अपने बारे में कितना ज़्यादा जानते हैं, ठीक है। तो उसकी भी तैयारी करनी है। ये जो बातें आप
आप अपने इंट्रोडक्शन में बोलने वाले हैं उन सब बिंदुओं पे कम से कम आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे संपूर्णानंद से आपने किया है तो संपूर्णानंद की कब स्थापित हुआ ये भी याद रखना चाहिए। संभावना 1% है कि पूछ सकते हैं, ठीक है, अधिक नहीं, परंतु पूछने में उनको कुछ लगता नहीं है, वो फटाक से पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि यदि आप अनुष्ठान इत्यादि करते हैं तो उसके बारे में बताएं, ठीक है। अनुष्ठान करने वाले जो वहाँ पर अधिकारी होंगे वो आपसे पांडित्य कर्म से संबंधित पूछेंगे। जैसे आपने कहा मैं पौरोहित्य कर्म करता हूँ, कहाँ करते हैं जी, दिल्ली में करता हूँ, अच्छा ठीक है, तो कौन कौन से आप किस प्रकार की पूजा करते हैं, दुर्गार्चन पद्धति में मंडल क्रम या मंडल जो बनते हैं वो क्या है, उनमें कितने कोष्ठक हैं, कितनी रेखाएं हैं, कौन से देवता हैं, कितने देवता हैं, कौन से मुख्य देवता हैं इत्यादि इस प्रकार के प्रश्न पूछने की संभावना हो जाती है, ठीक है। यदि आप अनुष्ठान करते हैं जो कि हम सभी करते हैं तो उसके बारे में अपनी जानकारी होगी। और एक मैं तो कहता हूँ एक चार्ट बनाइए, ठीक है, इधर लिखिए जो आपका जो मंडल है वो मंडल लिखिए, उसमें कोष्ठक कितने होते हैं, कितने देवता होते हैं, ठीक है, कितने कोष्ठक होंगे उससे एक अधिक लाइन जोड़ लेंगे। तो इस प्रकार से लाइनें जोड़ करके कोष्ठक जोड़ करके आप एक बताइए, ठीक है। मतलब लिख करके रखिए, तैयार करके रखिए। और उससे अलावा, ठीक है, और मंदिर यदि आपने बताया कि मैं उस मंदिर में पूजा पाठ करता हूँ या उस मंदिर का मुख्य पुजारी हूँ, किसी विशेष बड़े मंदिर के आप पुजारी हैं तो अवश्य बताइए। ये आपकी सफलता है। जो भी आपकी सफलताएं हैं उनको आपके बारे में बताने के समय अवश्य बताना चाहिए, ठीक है। और क्या, यदि आप इसके बाद तीसरा जो पॉइंट आता है वो आपका आता है विवाहित होने का, कि यदि आप अविवाहित हैं तो मत बोलिए कुछ, तो बोलने की क्या आवश्यकता है। पर यदि आप विवाहित हैं और आपके बच्चे हैं तो भी बोलिए कि मैं जो है विवाहित हूँ और मेरे 2 बालक हैं, 5 वर्ष का एक बालक है, 3 वर्ष का एक बालक है, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं, ठीक है। या एक बच्चे का पिता भी हूँ, इस प्रकार से आप बोलेंगे तो इससे भी प्रश्न बनने की संभावना हो जाती है कि अच्छा ठीक है, तो आप इस दौरान तैयारी कैसे करते थे, या आप आगे क्या चाहते हैं, आपका बच्चा क्या बने। ये बहुत ही कम संभावना है कि ऐसा पूछा जाए बच्चों के लिए, परंतु बताएंगे तो ये प्रश्न बन सकता है कि आपने उस समय इसमें तैयारी क्यों की। इसके आगे हम और भी प्रश्नों की बात करेंगे कि आप आर्मी में क्यों जाना चाहते हैं, आर्मी में आपको क्या अच्छा लगता है, ठीक है, आपने ऐसा क्यों चुना, या हम आपका चयन क्यों करें। ये इत्यादि सब बातें पूछी जा सकती हैं, उनकी हम तैयारी इस पूरे सीरीज में करने वाले हैं। यदि बालक 6 महीने का है अथवा महीनों में तो बताने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं बताने की आवश्यकता है कि यदि आप इस समय बताते हैं कि मेरे 6 महीने का एक बालक है, तो इससे थोड़ा ये होता है कि अभी इसकी ट्रेनिंग होने वाली है और ट्रेनिंग के दौरान थोड़ा मोह होगा और ये फ़ोन रखने का चाहेगा या इसको चिंता होगी, तो हो सकता है ये ट्रेनिंग छोड़ दे। तो इस प्रकार से एक निगेटिव पॉइंट भी मिल सकता है, इसलिए फिर एक पुत्र का पिता ऐसे इस प्रकार से बता करके धीरे से आगे निकल जाइए, ठीक है। आगे अब आपसे पूछा जाएगा हॉबीज या रुचि आपकी क्या है। पूछा नहीं जाएगा, मतलब ये आप अपने बारे में बता रहे हैं, तो पॉइंट वाइज आप याद कर रहे हैं कि मतलब आप अपने बारे में पहले क्या बता रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद क्या बता रहे हैं, पहले नाम बताया, अपना स्थान बताया, शिक्षा बताई, अपनी सफलताएं गिनाई, ठीक है, उसके बाद आप विवाहित हैं अविवाहित हैं इत्यादि बताया, फिर आपकी हॉबीज पूछी जाती है, ठीक है। हॉबीज में क्या क्या आप बोलने वाले हैं, जैसे आपने बोला क्रिकेट, तो क्रिकेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। निश्चित है उसमें कोई क्रिकेट प्रेमी बोर्ड मेंबर जरूर होगा, ठीक है, तो वो पूछेगा कि फलाना विश्व कप कब हुआ, या उसमें कौन जीता, ये IPL की टीम कितनी बार कौन सी जीती, आपका फेवरेट कौन है, ठीक है, या इसमें इस नाम के व्यक्ति को कौन सा मिला, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, जैसे आपने क्रिकेट कहा या आपने व्यायाम कहा या आपने पुस्तक पढ़ना कहा इत्यादि, आपने जो भी हॉबी अपनी बताई है, जो आपकी रुचि है, उस रुचि के बारे में अवश्य पढ़ें, आप लिखें। पढ़ने से पहले लिखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप लिखेंगे तो आपका वो ज्ञान जो है स्थिर हो जाएगा, तो इसलिए उस प्रकार से तैयारी करें, ठीक है। जो आपकी हॉबीज़ पॉजिटिव हैं वो आपके पॉइंट बढ़ाती हैं और प्रश्न जो है उनसे सामने से अच्छे आते हैं। जैसे आप अच्छे वक्ता हैं तो आप ये कह सकते हैं कि मुझे पब्लिकली बोलना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, या ज्ञान अर्जित करके फिर पब्लिक में पहुंचाना अच्छा लगता है। इस प्रकार से कुछ अच्छा सोच करके कुछ अच्छा इकट्ठा करके आपने खुद मोटिवेट रहना है और फिर वो तैयार करना है, फिर बोलना है, ठीक है ना।
और आपको व्यायाम करना पसंद है, तो यदि आपका शरीर अच्छा हो, बढ़िया डोले शोले हो, तब तो आप बोलिए कि हाँ मुझे व्यायाम करना अच्छा लगता है। या आप सामान्य हैं, मेरे से अधिक हैं, तभी आप व्यायाम के बारे में बोलिए। मेरे जैसे हैं तो आप कहें कि कोई और हॉबीज़ आप चयनित करिए और उनके बारे में बोलिए, ठीक है। तो ध्यान करना, मेडिटेशन करना या सामान्य जो प्रारंभिक व्यायाम है वो बोल सकते हैं कि मैं जो है प्रातःकाल उठकर व्यायाम करता हूँ, वो भी मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। उससे मैं थोड़ा एनर्जेटिक महसूस करता हूँ। इस प्रकार से पॉजिटिव चीज़ें आप कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने क्या नहीं बताना है, ये तो सब था बताने के लिए कि आप अपने बारे में बता रहे हैं और आप कम से कम आपने 10 पॉइंट इकट्ठे कर लिए, ठीक है। और उस 10 पॉइंट में आप लाइन वाइज बोलेंगे, ठीक है। और वो कम से कम मैं उदाहरण के रूप में आपके सामने लेकर के आऊँगा अगली अपनी क्लास में, लेकिन इसके अलावा आप पहले से वो सब तैयार करिए। एक उदाहरण तैयार करिए कि मुझे ये बोलना है, मैं अपने बारे में क्या क्या बता सकता हूँ, क्या इकट्ठा कर सकता हूँ, उसकी कॉपी बनाइए बाकायदा साक्षात्कार के लिए, ठीक है। तब आपकी जो सफलता है वो बिल्कुल निश्चित हो जाएगी। क्या नहीं बताना है, सबसे पहले तो अपने नाम के साथ अपने माता पिता का नाम नहीं बताना है, ठीक है। उन्हें कोई रुचि नहीं है, वो यदि सुनेंगे अच्छा ठीक है ओके। या तो आपके पिता महान हैं, महान सभी के पिता हैं, परंतु उस प्रकार से कोई उन्होंने महानतम कार्य किया है या स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, इस प्रकार के यदि कुछ है तो आप बता सकते हो, ठीक है। मेरे पिता का यह नाम है और वह स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, या पार्लियामेंट में मेंबर हैं, या इस प्रकार का कुछ, ठीक है। या गांव के आपके विधायक हैं, आपके जिले में उनका कोई पद है, इस प्रकार से कुछ भी बता सकते हैं, ठीक है। चाचा विधायक हैं हमारे, ऐसा नहीं कहना है, ठीक है। अपने स्कूल का नाम नहीं बताना है जो जिसमें आप बचपन में पढ़े हैं। यदि आप अपने स्कूल का यदि हाँ तब बताना है, यदि आप स्कूल जाते समय वो स्कूल कहीं दूर दराज था और फिर आप नदी में तैर करके जाते थे, फिर आपने उस स्कूल से, बहुत प्रख्यात स्कूल से आपने शिक्षा प्राप्त की, तब तो आपको बताने में कोई परहेज नहीं है। लेकिन यदि सामान्य स्कूल है, हाँ आप सरकारी स्कूल से पढ़े हुए तो भी एक पॉइंट बनता है कि आप बोल सकते हैं, परंतु मेरा ये मानना है कि स्कूल के बारे में ना बता करके आप अपने कॉलेज के बारे में बताइए, ठीक है। उससे ऊपर की डिग्री बताइए। स्कूल में सभी पढ़े और गांव में स्कूल ही होते हैं, तो जो छोटे बच्चे होते हैं तो वो और बताएंगे तो एक अपने बारे में वो चीज़ें बढ़ा रहे हैं, केवल वर्ड्स बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनका कोई तत्व नहीं निकलने वाला है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इस विषय से सवाल मुझसे ना पूछे जाए तो उस विषय को ना बताएं। जैसे मान लीजिए मैं हूँ नैमिषारण्य का, तो मेरी इच्छा है कि साक्षात्कारकर्ता जो है वो मुझसे नैमिषारण्य के बारे में पूछे, तो मैं उन्हें बता सकूं कि वहाँ पर एक चक्र तीर्थ है और वहाँ पर एक ललिता देवी का शक्तिपीठ है और जो है वहाँ 88,000 ऋषियों ने तप किया, इत्यादि इत्यादि, ठीक है, मैं बता सकता हूँ, ठीक है। आप अच्छा एक कैसे मतलब तो हम याद करने के लिए जो सत्यनारायण की कथा है उसमें एक नैमिषारण्य आता है, और जो भी कथाएं प्रारंभ होती पौराणिक कथाएं उनमें एक नैमिषारण्य आता है, इस प्रकार से कुछ बता सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी तैयार करें, तैयार करने के बाद अपने पर्यटन के क्षेत्र मतलब उसमें बोलना है हमें। यदि तैयार नहीं है तो नहीं बोलना है, ठीक है। जिस विषय में आपकी जानकारी ना हो उस पर जोर ना दे। जोर देने का मतलब है 2 बार बोलना। जैसे एक मेरे मित्र थे, उन्होंने अपनी आपबीती बताई कि वो उनकी संगीत में रुचि थी और वो चाहते थे कि साक्षात्कारकर्ता उनसे संगीत के बारे में पूछे, परंतु संगीतज्ञ वहाँ पर नहीं होगा कोई, ये इसीलिए उन्होंने पूछा नहीं, या उनकी रुचि नहीं होगी उनसे पूछने की, या फिर उनकी इच्छा मतलब जो भी कुछ है वो साक्षात्कारकर्ता पर ही निर्धारित है, साक्षात्कारकर्ता पर ही निर्धारित है। अब उसने नहीं पूछा तो उन्होंने 2-3 बार संगीत को लेकर के उनके सामने रखा कि मतलब संगीत में ऐसा, संगीत में ऐसा, जो भी कुछ बताया हो, इससे जो है सामने वाला चिढ़ जाता है, ठीक है ना। तो क्या नहीं बताना है और क्यों नहीं बताना है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि क्योंकि उन्हें आपके माता पिता का नाम जानने की इच्छा नहीं है और साथ ही आपके फॉर्म पर आपके माता पिता का नाम पड़ा हुआ है, ठीक है। आपके स्कूल का भी नाम जानने की इन्हें दिलचस्पी नहीं होगी कि जब तक आप कोई नदी तैर कर पार कर पढ़ाई करने की जद्दोजहद ना की हो या किसी पिछड़े गांव से ना हो जहां पर स्कूल ही ना हो, तब आप दूरी इत्यादि बता सकते हैं कि 50 किलोमीटर दूर, है ना। तो इस प्रकार से आपने उतना ही बताना है जितना जरूरी है। अब ये चीज़ें आपसे मतलब आप जो बोलेंगे
वो चीज़ें निर्धारित करते हैं कि अगले आपके सवाल किस प्रकार के आने वाले हैं। ठीक है, कम से कम 3 सवाल आपके इंट्रो के बारे में होते हैं। ठीक है, और आपका 30 मिनट का साक्षात्कार है। जनरल नॉलेज तो बाद में आएगी, परंतु उससे पहले आपसे इस बारे में वो सभी जो 5 या 6 जो बोर्ड मेंबर हैं वो जरूर सोच लेंगे कि इससे मैं पहले ये पूछूंगा कि ये ऐसा क्यों। ठीक है ना, तो इसलिए इस बात पर बहुत अधिक तैयारी करनी है, क्योंकि आप मानिए कि आपका 30 से 35% साक्षात्कार आपके इंट्रो पर आधारित होता है। ऐसा होने के चांसेस 90% है कि आपका इंट्रो ही आपके 35% आपका टाइम खा जाएगा। ठीक है ना, कि इंट्रो में बताई गई चीज़ों पर ही आपसे पूछताछ हो, या वो उन्हें चाहिए, वो एक ऐसा उम्दा व्यक्ति चाह रहे हैं जो बात करने में एकदम अच्छा हो और वो एकदम तैयार हो, जो हम पूछें, जो कोई भी प्रश्न हो उसका उत्तर सही हो। ऐसे नहीं तामझाम वाला, ना, एक सही उत्तर हो। ठीक है, जैसे आपने अपनी हॉबीज में बुक्स पढ़ना कह दिया, तो इस चीज़ की संभावना बढ़ जाती है कि आपसे किसी बड़े लेखक का नाम पूछा जाए। ठीक है, आप इनके बारे में बताइए, आपके जो पसंदीदा लेखक हैं, फेवरेट हैं, वो कौन है। ठीक है, यदि आपने अपने कार्य में अपने आप को पुजारी, वक्ता या कोई एनजीओ इत्यादि से जुड़ा हुआ बताया, तो संभावना यह बढ़ जाती है कि विवेकानंद जी के बारे में पूछें, अथवा किसी बड़े एनजीओ या समाजसेवी संस्था के बारे में भी पूछा जा सकता है। ये उदाहरण है। इसी प्रकार से आपके इंट्रो के बारे में काफ़ी पूछताछ होती है। तो इसलिए आज की हम वीडियो में इतना ही रखते हैं, और कल हम पढ़ेंगे, टाइम रहेगा शाम का 9 बजे, और हम उसमें पढ़ेंगे कि आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, इसके क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, और हम आपका चयन क्यों करें। ठीक है, या सामान्य रूप से कौन से जनरल नॉलेज हमें इकट्ठा करना है, करंट अफेयर्स किन विषयों का इकट्ठा करना है जो पूछने की संभावना है। और उसके बाद हम अगली क्लासेस में, अगली जो क्लासेस हैं सारी 30 क्लासेस टोटल रहेंगी। 30 क्लासेस में साक्षात्कार की तैयारी अच्छी हो जाएगी। उसमें हम ये जानेंगे कि कौन कौन से मंत्र अभी तक पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना क्या होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हर हर महादेव।